हेलो एवरीवन। सो एज यू ऑल नो कि CGL 2021 का प्री एग्ज़ाम जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो उसकी 9 शिफ्ट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं जो 3 डेज में कंडक्ट कराई गई हैं, 11th अप्रैल, 12th अप्रैल और 13th अप्रैल। तो वी आर गोइंग टू सी कि अभी तक जो एवरेज अटैम्प्ट्स हैं वो कितने हैं, गुड अटैम्प्ट्स कितने हैं और जो टॉप अटैम्प्ट्स हैं वो कितने हैं और पेपर किस लेवल का आ रहा है। वी विल सी दैट। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम। एक बार यू विल हैव एन आइडिया कि कितने अटैम्प्ट जो हैं वो लोग कर रहे हैं और किस टाइप का पेपर आ रहा है। सो आई एम ऑल्सो 19 सेलेक्टेड। जो ऑल इंडिया रैंक है वो 86 है मेरा और जो पोस्ट है वो ASO CSS है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट जस्ट मूव अहेड। सो ये सारे सेक्शंस हैं और जो एवरेज अटैम्प्ट, गुड अटैम्प्ट एंड टॉप अटैम्प्ट्स है वी आर गोइंग टू सी। तो जो जनरल अवेयरनेस है उसमें जो एवरेज अटैम्प्ट है लोगों का वो है 11 to 13 और जो गुड अटैम्प्ट है जनरल अवेयरनेस में वो है 14 to 16 और जो टॉप अटैम्प्ट्स हैं वो जनरल अवेयरनेस में ओनली 18 तक है। तो बहुत ही मतलब एक्सीलेंट लेवल है अगर आप 18 to 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, वो भी एक्यूरेटली। आई एम नॉट सेइंग कि आप गेस करके आओ, आई एम सेइंग कि एक्यूरेटली अगर आते हैं आपको देन डू इट। सो 18 तक आपके जो हैं वो गुड अटैम्प्ट्स हैं और करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि लास्ट 6 मंथ से ही उठाए जा रहे हैं। सो करंट अफेयर्स रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द रीजनिंग सेक्शन, तो जो आज 13 अप्रैल को जो रीजनिंग आई थी, तो एज पर द नॉलेज आई गॉट फ्रॉम माई फ्रेंड्स जो देने गए थे एग्ज़ाम्स, तो रीजनिंग जो है वो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। आई मीन टाइम टेकिंग है, नॉट कंफ्यूजिंग, इट इज़ टाइम टेकिंग अ लिटिल बिट। सो आपको टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करना होगा रीजनिंग में। अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो, डू नॉट spend much time on it, just move ahead and do those questions which can be done easily in 1 minute. So जो एवरेज अटैम्प्ट है उसमें वो 14 to 17 है, गुड अटैम्प्ट 17 to 20 है और टॉप अटैम्प्ट 21 to 24 है। लोग जो हैं वो 24 तक भी अटैम्प्ट करके आ रहे हैं टॉप अटैम्प्ट में रीजनिंग में। इंग्लिश कुछ खास नहीं है, नॉर्मल लेवल है जैसे कि आता है अब तक। तो जो एवरेज अटैम्प्ट 15 to 18 है, गुड अटैम्प्ट 19 to 22 है, टॉप अटैम्प्ट 22 to 24 है। तो अटैम्प्ट से आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के लेवल में कोई खास डिफरेंस नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो एवरेज अटैम्प्ट है वो 15 to 17 है, गुड अटैम्प्ट 17 to 20 है, टॉप अटैम्प्ट 20 to 23 है। सो पेपर जो है वो लिटिल बिट मॉडरेट है, वी कांट से इट इज़ ऑन द ईजियर साइड, मॉडरेट है, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी हैं। सो यू विल हैव टू फिगर आउट कि कौन से क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में करने लायक हैं। डू नॉट डू ऑल द क्वेश्चंस इन वन गो, क्योंकि आप किसी में स्टक हो गए, यू विल एंड अप डूइंग द सेम क्वेश्चन फॉर मैनी मिनट्स। सो यू हैव टू डेवलप दिस क्वालिटी कि आपको ईजी क्वेश्चन पिक करने आने चाहिए स्टार्टिंग में, सो दैट यू वोंट एंड अप स्पेंडिंग मच टाइम ऑन हार्डर क्वेश्चंस और लास्ट में जब टाइम ना बचे तब आपको पता चले कि पीछे कितने ईजी क्वेश्चंस थे। सो डोंट रिग्रेट, जो है अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करके जाना कि जो इजी क्वेश्चंस है यू विल हैव टू डू इट फर्स्ट एंड देन द मॉडरेट क्वेश्चंस एंड देन दोज क्वेश्चंस व्हिच यू डिड नॉट हैव एनी आइडिया इन द फर्स्ट सेटिंग। ऑलराइट, सो जो एवरेज अटेम्प्ट्स ओवरऑल है वो है 65 to 70, ये है एवरेज अटेम्प्ट है। गुड अटेम्प्ट 70 to 80 की लाइन में है और टॉप अटेम्प्ट्स जो हैं वो है 80 to 90 प्लस। तो अगर आप 80 to 85 या 90 या फिर 90 अप लेके आ रहे हैं देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन द टॉपर्स लिस्ट। तो वो जो रेस है उसमें आप टॉप पे होंगे। सो अपने अटैम्प्ट्स इसी तरह से लेके जाइए, आगे का कुछ पता नहीं कि और कितना हार्ड आ जाए या कितना इजी आ जाए। डो नॉट डेवलप एनी काइंड ऑफ सेट माइंड से ना जाओ, जो है फ्लेक्सिबल माइंड से जाओ, जैसा भी आएगा यू विल हैव टू फेस इट। और बस वही याद रखो कि जो हार्ड क्वेश्चंस हैं यू विल हैव टू डू इट लेटर। सो दिस इज़ ऑल। कल जो भी होगा उसकी भी एक एनालिसिस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम्स है अभी कुछ दिनों में। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड
इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स जो भी अब नेक्स्ट शिफ्ट में जाने वाले हैं, and do subscribe the channel for more such analysis and updates. Thank you so much.